तो ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ फ्री एटम, ground state term of free atom और आयन, ये हम निकालेंगे। तो कल हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी और आज मैं मान लीजिए कि आपके पास में एक एग्जांपल दूं, जैसे हमने कल P2 का निकाला था, अभी आज हम देखो P3 का निकालते। तो P3 जो है वो अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1s2 2s2 2p3, किसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। आपको पता है जो फुलफिल्ड होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है उसके जो सब ऑर्बिट है p, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 ऑर्बिटल्स में, जो px py और pz में आप फिल कर देते हो। तो जो हमने रूल्स इसमें देखे थे, तो सबसे पहला रूल हमारा ये था कि हम उस एलिमेंट या उस आयन का जिसका हमें ग्राउंड टर्म्स निकालना है, उस ग्राउंड टर्म को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यही था ना? हेलो, ओके। दूसरा जो हमारा रूल था वो ये था कि जो m की वैल्यूज हैं वो हॉरिजॉन्टली हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हम m की वैल्यूज को लिख देते हैं। इसको थोड़ा मैं यहाँ बना देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा, थोड़ा हम यहाँ पर अच्छे से लिख पाएंगे। यहाँ पर ओके। सो ये px, ये py और ये pz, और नेक्स्ट है कि जो m का वैल्यू है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आपका +1 0 और -1। ये आपको पता ही है कि ये +1 क्यों आया, बिकॉज जो p सब ऑर्बिट है उसमें जो l की वैल्यू है वो क्या है? 1 है p के लिए, है ना? तो इसलिए हमने यहाँ पे +1 से लेकर के और -1 तक इसको यूज किया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा अवेलेबल जो रूल है वो रूल है कि L की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आया ना? यस सर। ओके। तो बीच बीच में जो भी मैं पूछूंगा आप लोग थोड़ा सा बताते जाओगे तो मुझे ये रहेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि उसके बाद जब हम माइक्रोस्टेट्स और इसका फुल टर्म सिंबल निकालेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो L की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो L, हाँ ओके, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। सो ये हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। P3 के ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब हम कैपिटल L की वैल्यू निकालेंगे। और कैपिटल L की वैल्यू कैसे निकालते हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल किए हैं उनके लिए जो m की वैल्यू है उसको एल्जेब्राइक रूप से आप क्या करोगे? सम कर लोगे। तो एल्जेब्राइक सम आप करते हो तो आप देखो px, py और pz के लिए क्या क्या वैल्यू है, बोलो जरा। ओके, एक तो वैल्यू है ये +1, है ना? तो ये वाली Yes, sir. ये +1, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले +1। देन फिर उसके बाद हमारे पास +0 0, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -1 0, फिर प्लस, और उसके बाद में हमारे पास -1, सो हम यहाँ पर लिख देते हैं -1। ठीक है। सो ये वैल्यूज आपके पास में यहाँ पर निकल के आ गई। नाउ अब हम इसको ऐड कर देते हैं। सो ये 1 है, ये 1 हो जाएगा, ये आप देखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हम माइनस और ये 1, और यहाँ पर आप देखोगे कि एक +1 का है एक -1 का है, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0।
सो ये एल की वैल्यू हमारे पास में आ गई 0। तो इसको हम सर्किल कर देंगे ताकि हम जब जे की वैल्यू निकालें तो हमें पता हो कि एल की वैल्यू क्या आई थी। ओके, सो ये हमने एल की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एस की वैल्यू निकालते हैं, है ना, कैपिटल एस। सो कैपिटल एस की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, किससे हम डिटरमाइन करेंगे, जो रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है 1/2 multiply by number of unpaired electron. Okay, very good. So 1/2 multiplied by n, and n stands for unpaired number of electrons. Unpaired electrons, ठीक है। So how many electrons are unpaired? आप यहाँ देखो कि ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये जो pz में है वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट इज व्हाई यहाँ हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो ये वैल्यू जो आती है वो 3/2 हमारे पास s की निकल के, सॉरी 3/2 निकल के आ जाती है। इसको हम दोबारा से एक बार लिखते हैं। तो 3/2 ये हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। सो ये s की वैल्यू हो गई और वो हमारे पास यहाँ पे l की वैल्यू थी। नाउ वैल्यू ऑफ j। सो वैल्यू ऑफ j होती है क्या, l प्लस माइनस s। और अगर हम यहां पर देखें इस P3 के केस में, सो इस 3p के केस में अगर आप देखोगे, सो दिस इज हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड है ना। अच्छा एक चीज और, जब s की वैल्यू निकाल लिए तो यहाँ पर हम इसकी जो स्पिन मल्टीसिप्लिटी है उसको भी निकाल ले। तो स्पिन मल्टीसिप्लिटी वो होती है आपकी 2s प्लस 1, है ना। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय s कितना है, s है 3/2, तो 3/2 प्लस 1। सो ये जो 2 है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ओके, सो ये आप हमारे पास में स्पिन मल्टीसिप्लिटी हो गई 3। ये स्पिन मल्टीसिप्लिटी भी हो गई हमारे पास। सर +1 भी तो है ना। क्या कह रहे हो सर 2s + 1 था, s की वैल्यू 3/2, तो सर 3 + 1 4 होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पे हमने ये 3 और ये जो हमने 1 है इसको छोड़ दिया, तो ये 3 + 1 = 4। तो ये 4 जो है वो स्पिन मल्टीसिप्लिटी हमारी आ गई। ओके, नाउ जे। सो जे की वैल्यू हम अब कैलकुलेट करेंगे। तो हाफ फिल्ड है ना, और हाफ फिल्ड है तो उसके लिए क्या लोगे, आपको कल बताया था। 0। हाँ, अगर हाफ फिल्ड होता है कोई भी सब ऑर्बिट हाफ फिल्ड, तो किसकी वैल्यू 0, सर j की, नो जी सर l की वैल्यू 0 होती है। हाँ, जे की वैल्यू नहीं करनी है, एल की वैल्यू जो है उसको आप रखोगे 0। और अगर मोर देन सॉरी लेस देन हाफ फिल्ड और मोर देन हाफ फिल्ड होता है तो लेस देन और मोर देन, है ना। तो लेस देन हाफ फिल्ड और यहाँ पे मोर देन हाफ फिल्ड। सो मोर देन हाफ फिल्ड और लेस देन हाफ फिल्ड। तो लेस देन हाफ फिल्ड होता है तो हम क्या लेते हैं, L माइनस एस। s। और अगर मोर देन हाफ फिल्ड होता है तो लेते हैं हम L प्लस एस। ये फॉर J की वैल्यू, ठीक है ना, फॉर J। सो अब यहां पर अगर हम देखें इस केस में P3 के केस में, तो ये क्या है, हाफ फिल्ड है ना। अब हाफ फिल्ड है तो इसका मतलब जो L की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। सॉरी कहीं गड़बड़ की है, नहीं ना। L की वैल्यू क्या करनी है हमको, 0, यही करना है ना। यस सर।
तो अगर एल की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एल इक्वल्स टू सॉरी जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस। एस। एस हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर रखो आप इसका टर्म सिंबल होता है एल सबस्क्रिप्ट जे एंड 2s+1, ये टर्म सिंबल। अब यहाँ पर एल क्या था, एल की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 0 है ना। ओके, और 0 अगर एल की वैल्यू है तो किस सिंबल को देता है, एस। एस को। तो कैपिटल एस, ये कैपिटल एस। नाउ द वैल्यू ऑफ जे, जे वैल्यू हमको पता है कि वो किसके बराबर है, एस के बराबर। और एस की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, 3/2, ये 3/2 आया था दिस वन। तो यहाँ पर आप जे की वैल्यू लिखेंगे 3/2, और ये हमारे पास में 2s+1, ये है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमने निकाली थी यहाँ पे, वो कितनी आई थी, 4। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई थी 4। तो टर्म सिंबल ऑफ P3 is 4s3/2। ये हमारे पास आ जाता है टर्म सिंबल फॉर P3 सिस्टम। अगर किसी के पास में भी P3 सिस्टम है तो ये टर्म सिंबल हम निकालते हैं, ठीक है। नाउ अब मैंने ये वापस आप लोगों को बता दिया। अब आप जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो, आपको क्या करना है, आपको P4 के लिए टर्म सिंबल निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से P4 के लिए टर्म सिंबल निकालो। कौन कौन प्रेजेंट है, एक सेकेंड, मैं जिसका नाम बोलता जाऊंगा आप लोग बताते जाना कि हाँ ये यहाँ पर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P4 सिस्टम की, ये P4 सिस्टम। सो नाउ P4 सिस्टम के लिए अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा बेटा, तो हम लिखते हैं, हनी बताओ P4 सिस्टम का एक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से। P4 सिस्टम ऑक्सीजन के लिए ले सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सर 1s2 2s2 1s2 2s2 और 2p 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 कितना, सर 2p3 4s1। 2p3 4s1। अच्छा, ऐसा तो नहीं है बेटा, ये तो बड़ी गलत बात है कि हमने ऑक्सीजन की बात की है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 8। एटॉमिक नंबर 8 है ना। सो 1s2 2s2 2p4, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम P4 की बात करते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं P4 सबसे पहले। ये हमने बात की 2p4 की, ओके। तो ये Px है, ये Py है, ये Pz है, ठीक है, ओके। अब और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, काजल पांचाल बताओ जरा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। हनी ऑडियो बंद कर अपना माइक। काजल जल्दी जल्दी बताओ। जब सामने वाला कर रहा होता है तो हमें सब पता होता है, लेकिन जब हम खुद करते हैं तब हमें कुछ पता नहीं होता, इसीलिए आप लोगों से करवा रहा हूं मैं। काजल जल्दी बताओ बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। सर इलेक्ट्रॉन फिल्टर। ओके, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन होगा, Px में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सर 1 Px में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर Py में 1 1, Pz में 1। हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। नहीं सर px में एक और आएगा फिर।
ओके, देन फिर हम px में एक और लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम जो m की वैल्यूज हैं उन m की वैल्यूज को लिख देंगे। तो हमें पता है कि हमारा जो आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट है वो क्या है, p है। सो l, P. अगर l की अगर वैल्यू 1 है तो उसके लिए हम वैल्यू क्या ले सकते हैं, p लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर l की वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल l की वैल्यू 1। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, +1, 0 और -1 यही लेंगे ना काजल, सही है। ओके, Sir. हाँ ठीक है। ओके, अभी हमने यहाँ पर स्टेप 2 कर लिया। नाउ अब अगला स्टेप क्या होगा, एक्चुअली 3 स्टेप्स कर लिए कि हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया और हमने m की वैल्यूज को हॉरिजॉन्टली कर लिया और उसके बाद में एक थर्ड स्टेप में इसके होंड के मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग इसको फिल अप कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, Sir, हाँ, M निकालेंगे, नहीं सबसे पहले l निकालेंगे। l की जो M वैल्यू है, निकालेंगे, l की जो कैपिटल वैल्यू है वो हम निकालेंगे। तो ये l की कैपिटल वैल्यू निकालने के लिए निधि शर्मा कैसे निकालेंगे, l की वैल्यू क्या होगी, निधि? सर +1 +1 +1 +1 +0 +1, पहला +1 के बाद 0 0 प्लस प्लस -1 -1, सही लिखा है। सही है क्या? यस ओके, जरा श्वेता जरा करेक्ट करना इसको, कोई प्रॉब्लम है इसमें या बिल्कुल सही है निधि ने जो बताया? सर इनकरेक्ट है, 2 की मल्टीप्लाई होगी, px में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप यहाँ पर देखो, जो हमने यहाँ पर px में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं वो हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं तो इसकी जो वैल्यू है +1 वो 2 टाइम्स आएगी। तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस तो ये यस तब सही होगा। तो अब आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके लिए आपको यहाँ पे ये लेना पड़ेगा। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के लिए आपकी अलजेब्राइक वैल्यू आएगी। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय +1, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 + 0 और यहाँ पे इसको देखोगे तो ये -1। ठीक है, अब नाउ ये हो जाएगा, सो 2 - 1 इक्वल्स टू 1। +1 तो ये +1 वैल्यू आ गई फॉर l। तो ये l की वैल्यू आपके पास में निकल के आई, ठीक है, ये l। नाउ सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल S। तो कैपिटल S की वैल्यू कौन निकालेगा, हनी? हनी बताओ जरा क्या होती है, भूल गई? Sir, L plus S. l प्लस No, sir. n मल्टीप्लाइड बाय हाफ, यही था ना, या हाफ मल्टीप्लाइड बाय n, यही थी, याद आ गई? Plus, sir. यस सर ओके, तो अब बताओ जरा n कितने हैं? Sir, 2. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल, ये हमारे पास में px में और सॉरी py में और एक pz में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, ठीक है। तो ये वैल्यू जब आएगी तो इसको अब यहाँ से हम काट देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। 1. तो ये s की वैल्यू हमारे पास में आ गई, यहाँ पे निकल गई। अब स्पिन मल्टीसिप्लिटी अगर आप निकालते हो, स्पिन मल्टीसिप्लिटी तो कैसे निकालोगे, स्पिन मल्टीसिप्लिटी की वैल्यू होती है, कौन बताएगा, काजल?
स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू काजल, सर आई डोंट यू डोंट नो। तो अभी कितनी बार तो बता चुके हैं, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होती है कितना, 2s प्लस 1। आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हो? सर कर रहे हैं। कर रहे हो तो फिर वहां से भी देख सकते थे आप, है ना। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होती है 2s प्लस 1। अब ये 2s प्लस 1 को जो है आप यहाँ पर रख दो। तो काजल बताओ जरा क्या लिखेंगे, 2s की वैल्यू कितनी है? एस की वैल्यू सर 1 ये 1 निकाली है ना हमने। हाँ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस प्लस 1 1। 1 तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। तो ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है SM, वो हमारे पास में ये 4 आ गया। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 किया है ना सर 2 प्लस 1 सर। 2 मल्टीप्लाई 1 किया है तो प्लस 1 आएगा, 3 आएगा इक्वल्स टू। टू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस इक्वल्स टू 3। 3 है ना, अभी तो सही है। यस सर। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की आ गई। नाउ अब हम जब हमने s की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, यहाँ पर l की वैल्यू निकाल दी और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास में है j। j की वैल्यू हम देखेंगे कि j की वैल्यू क्या आएगी। तो j की वैल्यू है l प्लस माइनस s। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो हमारा वो क्या है, हाफ फिल्ड है, मोर देन हाफ फिल्ड है या लेस देन हाफ फिल्ड है? निधि, ये जो हमारा सबसेल है P, एज वाला जो सब शेल या सब ऑर्बिट है वो कैसा है, हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है? अच्छा, तो अगर आपके पास में 3 ऑर्बिटल्स हैं और अगर उसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं इस तरह से, है ना, तो ये लेस देन हाफ फिल्ड हुआ या मोर देन हाफ फिल्ड हुआ? हाफ फिल्ड तो होता है P3। अगर P में 3 होते तो हाफ फिल्ड हो जाता। ये हाफ, अगर 3 से ज्यादा हो गए तो मोर देन हाफ फिल्ड हो गया। अगर 3 से कम होते, इस तरह से 2 होते तो लेस देन हाफ फिल्ड होता। तो 4 में क्या होगा, मोर देन हाफ फिल्ड। 4 में क्या होगा, मोर देन हाफ फिल्ड। तो यहाँ पर ये 4 है और मोर देन हाफ फिल्ड है। और मोर देन हाफ फिल्ड के लिए जो J की वैल्यू होती है वो क्या होती है, L प्लस S, यही होती है ना। तो यहाँ पे मोर देन हाफ फिल्ड, सो फॉर P4 system J equals to L plus S, sorry, L plus L plus S। अब बताओ L की वैल्यू कितनी निकाली हमने, +1 +1, हमने लिख दिया +1। और S की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 S की वैल्यू बेटा, S की वैल्यू ये है, 3 सर S की वैल्यू ये है, ये जो 3 है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी। 1 तो S की वैल्यू कितनी है, 1। ये S की वैल्यू है हमारे पास 1। सो J इक्वल्स टू जो आया वो हमारे पास में क्या आया, 2। J इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास में L, S और J सभी की वैल्यू आ गई। और हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारा इक्वेशन है L J 2S प्लस 1। तो अब यहां पर रख दो इसको, तो क्या टर्म सिंबल आएगा, हानी, L की वैल्यू क्या लिखेंगे, इस L के लिए क्या लिखेंगे, ये जो हमारे पास L है, इस L के लिए क्या लिखेंगे,
सर सर 3L2 नहीं बेटा 3L2 सर वो 3 3L2 L तो कुछ देखिए बेटा, L की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम यहाँ पर लेते हैं इसके लिए कैपिट जो वैल्यू है, स्टेट्स जो है इसकी, ये जो स्टेट्स होती हैं उसके लिए आप P, D, F, G ऐसे लेते हैं। यस सर हमें पता है कि L की वैल्यू है 1, तो L की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास में जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा? P, है ना? P तो यहाँ पर L की जगह हम यस सर लिखेंगे P, और J की वैल्यू हमारे पास में आई है 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक है। और जो 2s+1 है, ये जो 2s+1 है वो हमने यहाँ पर निकाला था, 2s+1 मल्टीप्लिसिबिलिटी, वो वैल्यू आई थी हमारे पास में ये 3, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे 3। तो हमारा जो टर्म सिंबल, ग्राउंड टर्म सिंबल आया वो क्या आया? 3p2, ठीक यस है। सर आगे समझ में? सर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की जितनी भी चीजें हैं, अगर आपको ये, अभी तो हम सिर्फ ग्राउंड स्टेट का जो फ्री एटम का जो एक सिंगल सा जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो निकालना सिखा रहे हैं, अभी तो हमने फुल टर्म सिंबल्स की बात भी नहीं की है। तो अगर आप इसको नहीं निकाल पाओगे तो एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए रहेगी, ठीक है। तो इसको प्लीज, अगर ये रिकॉर्डिंग आज सही से हो गई होगी तो मैं इसको डालूंगा, तो आप लोग प्लीज इसको करिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ बोलो। यस सर आप ना YouTube वाला लिंक दे दे करो, क्योंकि फिर सर हम यहाँ से पढ़ के ना फिर वहां से पढ़ लेते हैं ना, तो उसमें फिर क्लियर हो जाता है। अरे बेटा वही तो बता रहा हूँ कि अभी आजकल पता क्या हो रहा है, कभी तो सही से रिकॉर्डिंग होती है और कभी सही से रिकॉर्डिंग नहीं होती। अब जब रिकॉर्डिंग नहीं होती है तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, या बीच में वो रुक जाता है, पता नहीं क्या है इसमें सिस्टम, पता नहीं वेबएक्स में प्रॉब्लम है या नेटवर्क की प्रॉब्लम है या कैसा है, तो वहां पर एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो अगर हो जाएगी तो मैं आप लोगों को आज इसको YouTube का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यस सर यस सर और भी जो भी सिस्टम है, चाहे देखिए अब हमने जो देखा वो P2 के लिए देखा, P3 के लिए देखा, P4 के लिए देखा, आप लोग क्या कीजिएगा, आप इसके और जो सिस्टम्स है P5, P6 इनके लिए निकाल करके देखना, ठीक है ना। P1 से लेकर के और P6 तक आप कम से कम निकाल करके इनको देखना कि इनके लिए क्या ग्राउंड स्टेट टर्म आ रहा है, नॉट टर्म सिंबल, केवल टर्म। दो चीजें हैं हमारे पास में, एक तो है टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म, तो हम इसको लिखेंगे अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देता हूं, ग्राउंड स्टेट टर्म और एक होता है टर्म सिंबल, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है कि अगर आप L2s+1 अगर ये वैल्यू निकालते हो तो वो है उसका टर्म, और अगर आप L2s+1 J निकालते हो तो ये है इसका टर्म सिंबल। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपसे सिर्फ टर्म पूछा जाता है, ग्राउंड स्टेट टर्म, तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, जो J की वैल्यू है वो आप नहीं निकालोगे, ठीक है ना। J यहां पर नहीं निकाला जाता। और अगर आपको ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल निकालना है तब आप यहां पर J कैलकुलेट करोगे और वहां पे शो करोगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। और जो रूल्स हैं वो रूल्स आपको सिक्वेंशियली पता होने चाहिए, क्योंकि आपको तो डिस्क्राइब करके लिखना, ये कौन सी क्लास है तुम्हारी? 3rd ईयर, ओके। अच्छा, तो आपको तो केवल निकालना आना चाहिए, लेकिन वो याद जरूर होने चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पर मैं आपको जो अभी बताने वाला हूं वो थोड़ा सा इस बारे में बताने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं
वो उनकी इलेक्ट्रॉन फिल होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या हो सकती हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो क्या हो सकती हैं। क्योंकि अगर आपको माइक्रो स्टेट्स पता है तभी हम फिर इसका आगे जाकर के और टर्म सिंबल उसका निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलो पहले थोड़ा सा हल्का सा माइक्रो स्टेट्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मे भी हो सकता है कि हमारे पास इतना टाइम ना हो कि मैं आपको फुल टर्म सिंबल्स निकाल के दिखाऊं। तो फुल टर्म सिंबल्स को हम निकालेंगे कल किसी भी हमारे जो P1 सिस्टम से लेकर के P6 सिस्टम में से कोई भी एक दो सिस्टम लेंगे और उनके लिए फुल टर्म सिंबल निकालना सीखेंगे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारे जो सब ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पे है P1 सिस्टम और इस P1 सिस्टम में क्या पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं उस पर हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो p ऑर्बिटल आपका कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। और मैं आपसे अगर बोलूं कि बेटा, मतलब जब आप शुरू में पढ़ते होंगे ना कभी, तो वहां पर आपने क्या पढ़ा होगा कि अगर आपको यहाँ पे P1 सिस्टम का मतलब हो गया बोरॉन, है ना, बोरॉन है 5, सो 1s2 2s2 2p1। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपने ऐसा लिख दिया, और अगर आपसे कहा जाए कि सब इसको फिल करके बताओ इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में या सब ऑर्बिट्स में, तो आप कैसे फिल करोगे? आप इस तरह से फिल करके और दिखा दोगे कि ये इसका जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल होता है और यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन बताओ, आया ना? यही होगा ना। अब इनके लिए तो कोई चीज हो नहीं सकती, ये तो ऐसे ही भरे जाएंगे। लेकिन ये जो आपका P1 2p1 है, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्या जरूरी है कि वो px ऑर्बिटल में ही हो? वो py ऑर्बिटल में भी तो हो सकता है। मतलब अगर आपने यहाँ पर सिचुएशन बनाई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इस तरह से फिल हो। ये यहाँ बीच वाले में भी तो आ सकता है। आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है। और जरूरी नहीं है कि ये इस बीच वाले इसमें आए, ये इसमें भी आ सकता है। मतलब जो हमारे पास में 2px 2y और pz, px py और pz, और ये px py और pz। तो देखो यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रॉन फिल किया है वो फिल किया है px में, यहाँ पर जो फिल किया है वो है py में, और यहाँ जो फिल किया है वो किया है pz में। इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं। कैसे हो सकती है? जरूरी है कि ये इस तरह से ही फिल हो? इस तरह से भी तो फिल हो सकता है। एक बार मैं तीनों बना दूं, फिर आपको बताता हूं कि और क्या सिचुएशन हो सकती है। ओके बेटा, जरूरी है ये px के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज स्पिन ही करे? ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी तो कर सकता है। ये यहाँ पे py में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है, या फिर pz में ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम P1 सिस्टम के लिए देखें तो कितने पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हो गए या कितनी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हो गए? 6। इन 6 कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि जो इसके पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं P1 के, वो ये है कि वो px में क्लॉकवाइज स्पिन करता हुआ होना चाहिए, या फिर वो py में क्लॉकवाइज स्पिन करता हुआ हो सकता है, या फिर वो pz में क्लॉकवाइज स्पिन करता हो सकता है, या फिर इनका अपोजिट हो सकता है कि px में एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हो, या py में एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हो, या pz में एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हो। ये सारी सिचुएशंस हो सकती है बेटा, हो सकती है कि नहीं? यस सर। ओके यस यस सर। सर। ओके, तो यहाँ पर जब हम किसी की इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जब हम लेते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो किस ऑर्बिटल में है, साथ में उसका स्पिन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, अब तक हम इसको कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन अब जब आप हायर क्लासेस में आ गए हो तो अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये तो देखो सिर्फ P1 सिस्टम के लिए हो गया। अगर हमारे पास में P2 सिस्टम हो,
P2 सिस्टम का मतलब हो गया जैसे कि हमने देखा था अभी कार्बन। अभी कार्बन को अगर हम देखेंगे तो 1s2 2s2 2p2। अब ये जो 2p2 है इसको अगर आप पहले फिल करते थे तो आप यहाँ पे सारे के सारे, चाहे आपबाउ प्रिंसिपल हो, चाहे होन मल्टीप्लिसिटी रूल हो या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो, वो सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो लगा करके इस तरह से आप शो कर देते थे। लेकिन क्या इस 2p2 सिस्टम का या जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या यही पॉसिबल हो सकता है या इसके अलावा भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उस पर हम बात करते हैं फटाफट से। तो वो क्या सिचुएशंस हो सकती हैं मैं यहाँ पर फटाफट पहले बना देता हूँ, फिर हम थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। ये हमने यहाँ पे कुछ 15 पॉसिबिलिटीज बनाई हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास में P2 सिस्टम है या P2 कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी एटम या आयन है तो उसमें 15 पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं या उसके पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो, अपवर्ड स्पिन करते हुए हों। ये px, ये py और ये pz। सभी मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग उतना जानते हो समझते हो, इसलिए इसको इसी तरीके से आप देखो, ठीक है। दूसरी पॉसिबल क्या हो सकती है कि यहां पर ये py और pz में हो सकता है अपवर्ड स्पिन करता हुआ। या तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि ये एक px में हो और एक pz में हो, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ये अपवर्ड अपवर्ड है, यहां पर डाउनवर्ड डाउनवर्ड कर दो, ये डाउनवर्ड और ये डाउन। ऐसे ही इस वाली सिचुएशन में आप देख लो कि ये py और pz में डाउनवर्ड डाउन। ऐसे ही ये वाली जो सिचुएशन है इसमें px और pz में डाउनवर्ड। तो इस तरह की ये सिचुएशन जो है वो पैरेलल स्पिन की हो गई। पैरेलल स्पिन का मतलब हो गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे हैं, सेम, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में या तो अपवर्ड स्पिन कर रहा है या डाउनवर्ड स्पिन कर रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है इनकी अपोजिट स्पिन हो सकती है। अपोजिट स्पिन कैसे होगी, अपोजिट स्पिन इस तरह से होगी कि एक इस तरह से हो और एक इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अब ये PYZ में भी हो सकता है एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ये इसमें भी हो सकता है कि PX में अपवर्ड हो और PZ में डाउनवर्ड। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, होगी सिचुएशन। अब Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इन्हीं सिचुएशंस को दोबारा से हम देखोगे। ये जो तीनों सिचुएशंस है ना, इन तीनों पोजीशंस को हम दोबारा देखते हैं। इसमें ये पहला अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पहला डाउनवर्ड हो और दूसरा अपवर्ड हो, सॉरी दूसरा डाउनवर्ड अपवर्ड, ऐसा हो सकता है। इसके बाद में हम यहां पर भी कर सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो डाउनवर्ड हो और PZ में ये अपवर्ड। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि यहां PX में डाउनवर्ड और PZ में अपवर्ड। ये सिचुएशंस हो सकती थी। नाउ अब तक हमने जो देखा वो ये देखा कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में हैं। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि दोनों ही एक ही ऑर्बिटल में हो, इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो कुल मिला के ये 15 कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं, 15 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो P2 सिस्टम देता है, ठीक है ना, फॉर P2 ये 15 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये 15 कॉन्फ़िगरेशंस
जब ये अलग अलग तरीके से यहाँ फिल हो रहे हैं तो आप समझ सकते हो, हमें मालूम है कि इसके लिए +1 0 -1। अब जब हम इनके वैल्यूज निकालेंगे या टर्म सिंबल्स निकालेंगे इनके, तो आपको लगता है क्या क्या एक ही टर्म सिंबल आएगा या कई सारे टर्म सिंबल्स आएंगे? कई सारे आएंगे ना, क्योंकि अब देखो यहाँ से Yes, sir. हाँ, क्योंकि अब हम यहाँ पर इसका एल्जेब्राइक निकालेंगे तो कुछ और आएगा, इसका निकालेंगे तो कुछ और आएगा, इसका निकालेंगे तो कुछ और आएगा, कुछ के लिए सेम भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इन सारे सिस्टम्स को अलग अलग तरीके से कंसिडर करते हैं तो अलग अलग तरह से आपके टर्म सिंबल्स आते हैं, तो वही सब हम निकालना सीखेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दिया है कि अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन फिल हो तो किस तरह का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, अगर आपके पास में P2 हो तो किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से देखो, अगर P3 हो, P4 हो, P5 हो, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे उनकी जो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। ठीक है ना, अगर यही आप अगर इसमें बात कर लेते D2 में, अभी देखो P2 में 15 है तो D2 में अगर आप देखोगे ना तो 45 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स आएंगे या पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस आएंगे 45। तो इतने ज्यादा कॉन्फ़िगरेशंस जब आते हैं तो हम जो स्पेक्ट्रा देखते हैं एक्चुअली, तो उस स्पेक्ट्रा को हम जब देखेंगे तो वो ऐसा सिंपल सा स्पेक्ट्रा नहीं दिखता, उसमें बहुत सारे पीक्स आपको अलग अलग दिखाई देंगे। अगर P1 में जा रहे थे तो हमने देखा कि 6 हैं, P2 में गए तो 15 हो गए, लेकिन अगर P3 देखेंगे तो वहां पे 20 पॉसिबल हो जाएंगे। P3 में अगर आप देखोगे तो वहां पे 20 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, और फिर वापस P4 में आएंगे तो P4 जो है वो P2 के इक्वल होता है, क्योंकि वहां पे भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तो पेयर हो चुके और पेयर तो एज इट इज ही भरे जाएंगे, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए P2 और P4 का एक जैसा आएगा, मतलब 15 पॉसिबल जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आएंगे। और अगर P5 की बात करेंगे तो वो P1 के जैसे आएंगे, P1 के जैसे, तो वो 6 जो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो देगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम D में देखें तो D में भी जो अगर आपके पास में D1 है तो D1 जो है वो 10 कॉन्फ़िगरेशंस देता है, और D2 मैंने अभी बताया आपको 45 कॉन्फ़िगरेशन देगा, और अगर D3 अगर आप देखोगे तो वहां पॉसिबल जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगे वो तकरीबन 120 हो जाएंगे, और D4 अगर आप देखते हो तो वो पॉसिबल हो जाएंगे तकरीबन 210, और ऐसे ही जब D5 देखते हो तो D5 के अंदर पॉसिबल हो जाते हैं 252, और फिर ये अगर D6 पे आप जाओगे तो D6 और D2 क्या हो जाएंगे इक्वल, सॉरी D6 D4 से, क्योंकि यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड है और यहाँ पे भी 6 में जो है एक पेयर हो जाएगा, है ना, यहाँ पेयर हो जाएगा तो ये केवल 4 ही बचेंगे यहाँ। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो ये D7 के